कुछ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता से भूमिका से चर्चा कर रहे हैं। प्रतिदिन एक एक सिद्धांत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ईश्वर की स्थिति क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है, सबके विषय में चर्चा हुई। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवद गीता के 13वें अध्याय में बतलाया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है। लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका से आप अ, जीव तथा ईश्वर का अंतर, ये आप देख सकते हैं भगवद गीता में। भूमिका में तीन, ये लगभग भूमिका के मंगलाचरण के बाद अ, लगभग 10, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 13। हाँ, भूमिका से 14 पैराग्राफ हो चुके हैं। उसके आगे है ना, भूमिका के 14 पैराग्राफ हो चुके हैं। जीव तथा ईश्वर का अंतर, ये इससे एक पैराग्राफ शुरू हो रहा है, वहां से आप भूमिका से ले रहे हैं। ठीक है। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी। लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास करते हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, चूंकि उस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि 5 तत्वों, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 ही शाश्वत, कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में
समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति है। जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विधियों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित नहीं है। भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छानुसार होंगे और इससे हम सुखी ही हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म ही प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं जानता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद दो चीजों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि जीव और ईश्वर में अंतर बस इतना है कि जीव अणु है और भगवान विभु है। भगवान सारी मानसिक गतिशीलता से परिचित होते। हम मन में ये सोच रहे होते हैं कि कल क्या होगा, क्या कहा जाएगा, उसने मुझे क्या कहा, लेकिन भगवान इन सारी गतिविधियों से परिचित होते। हम क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, इन सब के बारे में भगवान को पता होता है। और भगवान बस इतना इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मेरी अनन्य भक्ति करेगा, कब ये एकदम शुद्ध आचरण करने का प्रयास करेगा। जैसे एक चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए लालायित रहता है, भक्त जो होता है वो भी भगवान की कृपा के लिए लालायित होता है। और भगवान भी सारे जीवों में से खोज रहे होते होते हैं उस एक जीव को जो कि आज शुद्ध भजन करने के लिए निर्णय ले चुका है, जो आज से वैष्णवों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, जो आज से हमेशा विनम्र रहने के लिए सोच लेता है, जो आज से सोचता है कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपने नियमों को नहीं तोड़ूंगा, मैं अपने गुरु से धोखा नहीं करूंगा। ये निर्णय वाले जीव का भगवान इंतजार करते रहते हैं। तो एक चीज तो ये बता रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि जब जीव जो होता है वो भूल जाता है, कभी एक चीज को करने के लिए सोचता है, फिर दूसरा करने लगता है, क्योंकि उसको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता। एक जीव को अपनी भक्ति की, भजन की प्रारंभिक अवस्था में किसी भक्त के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, क्योंकि 15 से 20 साल हम भक्ति में सीखते ही रहते हैं।
अगर हम मार्गदर्शन में नहीं रहेंगे तो मन हमारा कभी ये करवाता है, कभी वो करवाता है, कभी कुछ करवाता है, कभी कुछ करवाता है। इस तरह से हमारा मन हमेशा विचलित रहता है। जो चीज कर लेता है फिर कहता है कि ये बेकार, और जो नहीं किया रहता है सोचता है कि वही हमें करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक और सिद्धांत कह रहे हैं कि चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती। तो कई कई साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स जब एक साथ एक स्थिति आई जिसमें वो इकट्ठा हो गए और फिर ये जो चेतना है या आत्मा है ये प्रकट हो गई। जबकि कितने भी केमिकल मिला करके भी हम जीव को या चेतना को विकसित नहीं कर सकते। फिर तीसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं भगवान श्रील प्रभुपाद कि जीव इस संसार को भगवान की सेवा की दृष्टि से नहीं, अपितु क्योंकि वो कलुषित चेतना उसकी हो गई है, इसलिए कलमशग्रस्त चेतना से ही वो इस संसार को देखता है। तो उसके जो चश्मा पीला या नीला जिस कलर का भी होता है उसी से ये संसार दिखता है। जो बहुत बिजनेसमैन होते हैं वो ये सोचते रहते हैं कि अच्छा कहाँ पे बिजनेस करें, यहाँ पर बिजनेस डाल दे, वहां पर बिजनेस डाल दे। तो वो हमेशा इन्हीं बिजनेस के चश्मे से देखते रहते हैं सारी चीजों को। उसी तरह से ये जो चश्मा है भौतिक चश्मा लग जाता है तो व्यक्ति उसी दृष्टि से सब कुछ देखता रहता है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम सारे कर्मों को बंद नहीं करना है। क्या करना है, उन सारे कर्मों का लक्ष्य भगवान को कर देना है। यदि हम नौकरी करते हैं तो उससे जो भी हमको क्रेडिट मिलता है, लोग हमको जानते हैं, उसको हम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सबको भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे कर्म जो कुछ भी हम करते हैं वो कर्म फल और प्रवृत्ति प्रदान करने वाले। इसलिए एक भक्त को देखना चाहिए क्या ये मेरा कर्म भगवान के लिए हो रहा है, क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये क्या भगवान के लिए कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं कर रहा तो ईश्वर की इच्छा अनुसार है कि नहीं है। क्या भगवान चाहते हैं कि मैं ये करूं, क्या मेरे गुरु ये चाहते हैं मैं ये करूं। तो उसके अनुसार ही एक जीव फिर कार्य करता है। तो ये सिद्धांत को हमने ये चर्चा किया कि जीव जो है पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होता, और जीव इस संसार में, जीव जब आता है तो उसको जो भी अनुभव होते हैं उसके आधार पर वो इस दुनिया को देखने लगता है। जैसे मैंने बिजनेसमैन का उदाहरण लिया, सब चीज बिजनेस की दृष्टि से देखने लगता है, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति था जो मरने लगा तो उसके बेटों ने कहा कि पिताजी को वैराग्य आना चाहिए। तो उनको कई तीर्थों में ले गए लेकिन उनको वैराग्य नहीं आया। तो अंत में उनको शमशान घाट ले गए तो वो रोने लगे पिताजी। सब बच्चों ने सोचा कि शायद पिताजी को अब साक्षात्कार हो गया है। लेकिन पिताजी ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि लकड़ी की इतनी डिमांड है तो मैं कपड़े का बिजनेस नहीं करता, है ना। तो वो हमेशा बिजनेस की दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन एक भक्त जो होता है वो भगवान प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु इनकी दृष्टि से सब कुछ देखता है। तब अगर कोई व्यक्ति कैसा भी उसको दिखता है तो उसको लगता है कि बेचारा अगर भगवान की भक्ति में लगता तो कितना अच्छा रहता। तो वो हर व्यक्ति को इस दृष्टि से देखता है। लेकिन अगर हम उस दृष्टि से नहीं देखेंगे
तो फिर हम स्वार्थ की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन स्वार्थ किसका? इस शरीर का स्वार्थ? अरे ये शरीर तो कुछ है ही नहीं। एक दिन ये हाड़ मांस का शरीर जला दिया जाए। इस शरीर के स्वार्थ के लिए धोखा करना, लोगों से गलत करना, सब कुछ करने से क्या फायदा? कृष्ण का भी इस्तेमाल इस शरीर के स्वार्थ स्वार्थ के लिए करना, ये तो कितनी चीटिंग है। भगवान से चीटिंग कर रहे हैं। तो इसको अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, भगवद गीता से यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हम अ, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज श्री हरिदास ठाकुर का अप्रकट दिवस है और अनंत चतुर्दशी व्रत भी है। तो मैं